नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इसी 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब इनमें से कुछ की पत्नियों ने आतंकियों से कहा कि हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो, तो आतंकियों ने कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। अब 15 दिन बाद 7 मई को मोदी ने बता दिया है और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने कल रात पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकाने जमींदोज कर दिए हैं और भारत के सुपर मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादियों को और पाकिस्तान को यह बताने के लिए कि आखिर एक भारतीय महिला के माथे पर सजे एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है। जिन आतंकियों ने हिंदू महिलाओं की मांग से उनके सुहाग की निशानी सिंदूर को मिटाया था, भारतीय सेना ने उन आतंकियों के आकाओं को ही मिट्टी में मिला दिया है। जिन आतंकियों ने पहलगांव में गोली मारने से पहले लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा था, जब कल रात हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान डर के मारे थर थर कांपते हुए कलमा पढ़ने लगा। आज आतंक का एक ऐसा ही आका मौलाना मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि उसके खानदान के 10 लोग भारत के ऑपरेशन में मारे गए। भारत ने अब पहलगांव ही नहीं बल्कि पिछली कई आतंकी घटनाओं का इंतकाम ले लिया है, और साथ ही ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इसके बाद अगला अंजाम कल रात से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। तो रात के 1:05 और 12 सेकंड का समय हो रहा था। पाकिस्तान के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और तभी हुए एक के बाद एक 24 धमाके। इन धमाकों के साथ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया को भारत ने बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है। यह ऑपरेशन सिंदूर का आगाज था और अगले 25 मिनट में पाकिस्तान में बने आतंक के सबसे बड़े 9 ठिकाने जमीन में, मिट्टी में मिला दिए गए। भारतीय मिसाइलों ने जो कहर मचाया, उसके जख्म बहुत गहरे हैं, और यह बदला है पहलगांव का, जहां 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। अब इसके 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और इन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह को उड़ा दिया है। वहीं लाहौर के पास मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज लश्कर को नेस्तानाबूद कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के सियालकोट और कोटली में बने 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को भी जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। उसके बाद मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, भिम्बर का बरनाला कैंप भी मिट्टी में मिल गए हैं। और जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब पीएम मोदी पूरी रात इसको मॉनिटर करते रहे।
अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में करीब करीब 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें लश्कर तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक और जैश ए मोहम्मद का कारी मोहम्मद इकबाल भी गीदड़ों की मौत मारा गया है। जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने भी खुद माना है कि इस हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई है। इस हमले में इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की सरकार और रावलपिंडी में बैठे सेना के जनरल बौखला गए हैं। पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। वहीं पाक पीएम के कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान को अपने चुने हुए समय, स्थान और तरीके से जवाब देने का अधिकार है। तो पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकानों को भारत ने जिस तरह से मिट्टी में मिलाया है, वो तस्वीरें सारी दुनिया ने देख ली हैं। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, वो खुद पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने की पोल खुल रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर है जिसमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुरीदके के हेडक्वार्टर से ये तस्वीर आई है, जहां आप देख सकते हैं कि भारतीय हमले में मारे गए आतंकियों के ताबूत रखे हुए हैं। उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, आतंकियों के ताबूतों के सामने पाकिस्तानी सैनिक दुआ पढ़ रहे हैं। इनमें कई पाकिस्तानी सेना के अफसर भी हैं। और तो और मारे गए इन आतंकियों के ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। ये तस्वीरें अब चीख चीख कर बता रही हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। ये सवाल उठ रहा है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आखिर क्यों दुआ पढ़ रहे हैं? इनके ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा क्यों लपेटा गया है? क्या इन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपना सैनिक मानता है? ये वो सारे सवाल हैं जिनका उत्तर अब पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने देना ही होगा। तो आइए अब मुरीदके से सीधे चलते हैं पाकिस्तान के बहावलपुर, जहां आधी रात को भारत ने ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। यहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भारत ने तहस नहस कर दिया है। इस इमारत का नाम मरकज सुबहान अल्लाह है और अब भारत ने इसका असली सुबहान अल्लाह कर दिया है। आप देख सकते हैं इस इमारत की हालत। भारतीय मिसाइलों ने यहां वो तबाही मचाई है कि इस अड्डे का मालिक जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर चित्कार उठा है। इस मरकज के गुंबद उड़ चुके हैं, इसकी छत पर छेद हो गया है, आधे से ज्यादा इमारत जमीन में यानी मिट्टी में मिल चुकी है और इसके फर्श पर भी गहरा गड्ढा बन गया है भारतीय मिसाइल से। भारत के इस हमले में ऐसा कहा जा रहा है कि यहां करीब करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और इसके अलावा खुद मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मौत की नींद में चले गए हैं। मरकज सुबहान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर के बाहरी इलाके में कराची तोरखम राजमार्ग पर कराची मोड़ के पास स्थित है। यह जैश ए मोहम्मद का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर है और यह पूरा मरकज 15 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। यहां एक ही समय में जैश के करीब 600 आतंकवादी रहते हैं, लेकिन अब यह किसी कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी मरकज सुबहान अल्लाह में 2019 के पुलवामा हमले का न केवल प्लान बना था, बल्कि हमले से पहले ट्रेनिंग देने का काम भी यहीं पर हुआ था। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले में 44 जवान शहीद हुए थे। आज इस शहादत का दूसरी बार बदला ले लिया गया है और अब जब यह बदला ले लिया गया है तो क्या मंजर था, ये यहाँ के लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है, वो भी लाइव। जब भारत ने मौलाना मसूद अजहर के अड्डे पर निशाना साधा तो वहां सड़क किनारे मौजूद लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइल कैमरा में कैद कर लिया। आप भी देखिए, जब आधी रात को हमला हुआ तो वहां किस तरह से दहशत का आलम छा गया था और लोग दहशत में कलमा पढ़ने लग गए। तो देखा आपने, पाकिस्तानी खौफ में कलमा पढ़ने लगे। याद है ना पहलगांव, आतंकियों ने कैसे गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को बोला था। ये होता है कलमा पढ़ना। तो जब जैश के हेडक्वार्टर पर बहावलपुर में हमला हुआ तो एक धमाके की आवाज के साथ आसमान में आग का गोला निकला। काफी देर तक कोई इसमें दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
और जब आग और धुआं सब कुछ छटा तो आसपास के कुछ लोग मौलाना मसूद के इस अड्डे के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने अपने मोबाइल में जो कैद किया उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां किस तरह मौत का तांडव हुआ था। लोग आवाजें लगा रहे थे, यहां रहने वालों से उनका हाल पूछ रहे थे, जिंदा होने की तस्दीक कर रहे थे, लेकिन बदले में कोई आवाज नहीं आ रही थी। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। कोई नहीं अजय मिलेगी दसांगा सर। वीडियो बना के ओए ओके सर आओ सारे थां जो है ओए मस्जिद का सेन है सारा। सारी मस्जिद उड़ गई है, सारी मस्जिद तबाह हो गई। ओ यार सबर मैं पाए करना तेन बाद च। ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर? तो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में जब हमला हुआ तो ये नज़ारा सिर्फ लोगों ने ही नहीं, इसने जिन्होंने अपने मोबाइल में सिर्फ लोगों ने ही कैद नहीं किया, बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो बनाया है। बहावलपुर में मरकज सुबहान अल्लाह किस तरह से तबाह किया गया, इसका पूरा वीडियो आज भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड में आतंक का यह नापाक महल जमींदोज हो गया। इस वीडियो को देखकर सारी दुनिया हैरान है। इस हमले ने बता दिया है कि भारत की मारक क्षमता कितनी सटीक और कितनी घातक है। तो बहावलपुर का हर बाशिंदा जानता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है। दरअसल आज रात से पहले कभी एक ये शानदार इमारत होती थी। इस इमारत में वो सब कुछ था जो एक आतंकी संगठन को ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है। यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, शूटिंग रेंज के अलावा स्विमिंग पूल भी था, और तो और यहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई थी। इस इमारत में लोगों के रहने की व्यवस्था भी थी। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के अलावा ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी और यहाँ काम करने वाले आतंक के आका भी रहते थे। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है ये हमले के पहले की, आप देख सकते हैं कितनी बुलंद इमारत है। इसमें मस्जिद भी है, स्विमिंग पूल भी है, और मौलाना मसूद अजहर का परिवार, उसका कुनबा भी इसमें रहता था। ट्रेनिंग देने वाले आतंकी भी रहते थे और ट्रेनिंग लेने वाले जूनियर आतंकवादी भी यहाँ पर 600 की संख्या में रहते थे। और अभी इसी मरकज में अब से 6 महीने पहले मौलाना मसूद अजहर ने जैश का जो आतंकवादी कैडर है उसको संबोधित किया था, और उसने अपने इस भाषण में बाबरी का बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन आज हकीकत यह है कि भारत ने अपना बदला पूरा कर दिया है और आतंक की इमारत ध्वस्त हो गई है, जिसके निशान इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज दुनिया का सबसे घिनौना, गलीच, दुष्ट, क्रूर, वहशी, नीच आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। वो चीख चीख कर बोल रहा है कि काश मैं भी मर जाता। असल में मौलाना मसूद अजहर इसलिए रो रहा है क्योंकि आधी रात को जब बहावलपुर के मरकज सुबहान अल्लाह में जब भारत ने बम बरसाए तो इसके बाद जो इंसानी चीखें निकली उनमें मौलाना मसूद अजहर के परिवार की चीखें भी शामिल थी। जी हां, इस हमले में दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के खानदान के 10 लोग मारे गए हैं। इन 10 लोगों में जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसके पति, मौलाना का भांजा और उसकी पत्नी, मौलाना मसूद का भतीजा और उनके परिवार, अन्य 5 बच्चों की भी मौत हो गई जो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के थे। और इतना ही नहीं, इस हमले में मौलाना मसूद के बेहद करीबी 4 सहयोगियों की भी जान चली गई है, और ये सब मौलाना मसूद अजहर ने खुद बयान जारी करके बताया है। सोचिए, जिस मौलाना मसूद अजहर ने सैकड़ों मासूमों को मौत के घाट उतारा था, जिसने सैकड़ों घर बर्बाद किए थे, जिसने सैकड़ों औरतों की मांग का सिंदूर मिटाकर उन्हें विधवा बनाया था, जिसने सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया था, आज वही राक्षस, दानव, हैवान मौलाना मसूद अजहर भारतीय हमले में अपनों के मारे जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बार बार आज सुबह से एक ही बात बोल रहा है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता। तो मौलाना मसूद अजहर, इतना जान लो कि तुम्हारी ये इच्छा भी जल्द पूरी होगी। आज तुम्हारा परिवार तुम्हारे कर्मों की सजा भुगत रहा है, और आज ये बात लिखकर रख लो मौलाना कि कल तुम्हारे कर्मों का भी हिसाब होगा।
और तुम जल्द ही ऊपर जाकर अपने इस परिवार से मिलोगे। तो बहावलपुर में आतंक के सौदागर मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। यहां उसके 4 करीबी साथी भी हलाक हो गए। वहीं कोटली में जैश के ठिकाने पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर का एक और करीबी साथी कारी मोहम्मद इकबाल भी गीदड़ों की मौत मारा गया। वहीं कोटली में जैश के आतंकवादी कैंप पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर का साथी याकूब मुगल की भी मलबे में दबकर मौत हो गई। आपको बता दें कि जब बहावलपुर में मौलाना मसूद के अड्डे मरकज़ सुभान अल्लाह को बमों से उड़ाया जा रहा था तो उसके पड़ोसियों के घरों में जो पड़ोसी थे वो दुबक कर वीडियो बना रहे थे। ये लोग बार बार बोल रहे थे कि मौलाना मसूद के मरकज पर हमला हुआ है और पाकिस्तान की सेना ना जाने कहां छुपकर बैठ गई है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही वीडियो। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो आज जो मौलाना मसूद अजहर अपनों की मौत पर बिलख बिलख कर रो रहा है, उसने हमेशा मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। जिहाद और मजहब के नाम पर इसने न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन, सोमालिया और अफगानिस्तान में भी खून की नदियां बहाई। आइए अब आपको बताते हैं आतंक के इस आका की पूरी जन्म कुंडली। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में 1968 में पैदा हुआ था। इसने बेहद कम उम्र में ही आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से ये जुड़ गया था। 1968 में पैदा हुआ और बहुत कम उम्र में हरकत उल अंसार जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के साथ ये जुड़ गया। इसने 80 के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिद गुटों के साथ मिलकर सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। अफगान युद्ध खत्म होने के बाद मौलाना मसूद 90 के दशक में सोमालिया चला गया, जहां इसने आतंकी संगठन ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा से हाथ मिला लिया। इसके बाद ये ब्रिटेन में बस गया और यहां इसने जिहादी गतिविधियां शुरू कर दी। बीबीसी ने मौलाना मसूद अजहर को ब्रिटेन में जिहाद शुरू करने वाला व्यक्ति करार दिया है। ब्रिटेन से निकाले जाने के बाद 1993 में यह कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। 1994 में मौलाना को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय सुरक्षा बलों की। इसके बाद इसे श्रीनगर, दिल्ली के तिहाड़ जेल और जम्मू की जेलों में रखा गया। 1995 में मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए हरकत उल अंसार ने 6 विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया था और बाद में इन विदेशी नागरिकों में से एक की हत्या हो गई और बाकी के बारे में कुछ कभी पता नहीं चल पाया। 1999 में मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए भारतीय विमान IC-814 का काठमांडू से अपहरण किया गया और विमान को कंधार ले जाया गया, जहां मौलाना मसूद को यात्रियों के बदले में रिहा कर दिया। यहां से पाकिस्तान पहुंचा, जहां जाकर इसने 2000 में एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया, जिसके हेडक्वार्टर पे कल रात बम फोड़ा गया है। 1 अक्टूबर 2001 को जैश ए मोहम्मद ने जम्मू में विधानसभा पर हमला किया, जिसमें 38 लोग मारे गए। इसके बाद मसूद के इशारे पर जैश ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर और भारत के कई इलाकों में कई छोटे बड़े आतंकी हमले किए। फरवरी 2002 में जैश ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की पाकिस्तान में गला रेतकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी मौलाना मसूद अजहर ही था। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को मौलाना मसूद अजहर ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला करवाया, जिसमें 44 सुरक्षाकर्मियों का बलिदान हुआ। जिसके बाद भारत ने बालाकोट में मसूद के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो यह है मौलाना मसूद अजहर की जन्म कुंडली। और भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें वहां की सरकार और सेना का वरद हस्त प्राप्त है। पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उन्हें आतंकवादी तक नहीं मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी।
मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। तो बीती रात पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकियों, उनके अड्डों और आतंक के आकाओं पर कयामत की तरह गुजरी ये रात। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक में हाफिज सईद और उसके आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा को भी तगड़ा झटका लगा है। जिन इलाकों में भारत ने हमला कर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है, इनमें मुरीदके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का कैंप भी शामिल है, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। भारतीय सेना ने लाहौर से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित मुरीदके में आतंकियों के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया है। आतंक के इस अड्डे को मरकज-ए-तैयबा के नाम से जाना जाता है और यह कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। और भारतीय सेना के हमले के बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें इस परिसर में बनी इमारतें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हुई दिख रही हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि इस एयर स्ट्राइक में लश्कर-ए-तैयबा का एक हाई वैल्यू टारगेट हाफिज अब्दुल मलिक मारा गया है। हाफिज अब्दुल मलिक संगठन के रणनीतिक अभियानों से जुड़ा एक अहम चेहरा माना जाता था और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। भारतीय खुफिया एजेंसी लंबे समय से लश्कर के इस कैंप पर नजर रख रही थी, क्योंकि इस परिवार का भारत में होने वाले आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में इसका नाम सामने आता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को निशाना बनाया जाना भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत है। मुरीदके के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहां मौजूद लश्कर के मुख्यालय को पाकिस्तान में आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है। पूरी दुनिया में से आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के पीछे भी हाफिज सईद की सरपरस्ती वाला लश्कर-ए-तैयबा संगठन ही था और अब लश्कर के इस ठिकाने को निशाना बनाकर भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों को सबक सिखाने का काम किया है। पूरे 82 एकड़ में फैले लश्कर-ए-तैयबा का यह मुख्यालय साल 2000 में स्थापित किया गया था और इसे बनाने के लिए अल-कायदा के आतंकवादी चीफ ओसामा बिन लादेन ने भी करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए, ओसामा की मदद से ये ठिकाना बना था, जिसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ छात्रों को कट्टरपंथी बनाने का सेंटर है। छात्र जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें यहाँ पर कट्टरपंथी आतंकवादी बनाया जाता है, ताकि उन्हें हथियार वाली जो जिहाद है उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। कहा जाता है कि इस परिसर में हर साल करीब 1000 युवाओं को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी तुलना आतंक की फैक्ट्री से की जा सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुशारे पर 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, वो सभी साजिशकर्ताओं में जो अजमल कसाब था या दूसरे साजिशकर्ता थे या दूसरे आतंकवादी थे इस हमले में शामिल, उन सब की ट्रेनिंग इसी मरकज-ए-तैयबा में दी गई थी। और मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली और हाल ही में अमेरिका से लाए गए तहव्वुर हुसैन राणा के ज़कीउर रहमान लखवी के निर्देश पर अब्दुल रहमान सईद उर्फ पाशा, हारून और खुर्रम के साथ मुरीदके का इन लोगों ने दौरा किया था। लश्कर के कुख्यात आतंकी आमिर हमजा, अब्दुल रहमान आबिद और जफर इकबाल इसी मरकज के परिसर में रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे आतंक की नर्सरी क्यों कहा जाता है। इसलिए मुरीदके पर अटैक सीधे पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब तो है ही, साथ ही ये संदेश देना भी है कि ये नया भारत है जो आतंक के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो मुरीदके पर हमला पहलगांव के बैसरन में हुए आतंकी हमले का उचित जवाब था। आप भी सुनिए, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि क्यों मुरीदके स्थित लश्कर के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। मरकज तैयबा मुरीदके, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे भावुक हुए पहलगाम में अपनों को गंवाने वाले लोग।
अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर का जय घोष कर रहा है। पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भारत ने यह संदेश दिया है कि सिंदूर मिटाने वालों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा पर कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब है। यह ऑपरेशन उस पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब था जिसमें कई सुहागनों का सिंदूर उजड़ गया था। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर नाम इन पीड़ितों की मौत का बदला लेने के लिए भारत के संकल्प को दिखाता है, साथ ही आश्वस्त करता है कि अब सभी सुहागनों के सिंदूर को महफूज रखा जाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले में के पीड़ित परिवारों ने सुकून की सांस ली है। आइए आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। इस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।